आजादी का कोई अर्थ नहीं है यदि इसमें गलतियां करने की आजादी शामिल ना हो। ये बात कही थी महात्मा गांधी ने। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अचानक आज महात्मा गांधी की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल आज के ही दिन महात्मा गांधी को सरेआम गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। तो आज की तारीख में हम आपको बताने वाले हैं कि उस दिन की पूरी कहानी क्या है जिस दिन महात्मा गांधी को गोली मारी गई थी। किस तरीके से वो शाम आई और उससे पहले महात्मा गांधी किन लोगों से मिले और क्या क्या किया और किस तरीके से उनकी हत्या की गई, उस दिन की एक एक जानकारी हम आपको डिटेल में इस वीडियो में देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 30 जनवरी 1948 का दिन कहने को तो साल के बाकी दिनों जैसा था, लेकिन शाम होते होते ये इतिहास में सबसे दुखद दिनों में शुमार हो गया। 30 जनवरी 1948 की शाम को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की जान ले ली। विडंबना देखिए कि अहिंसा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर अंग्रेजों को देश से बाहर का रास्ता दिखाने वाले महात्मा गांधी खुद हिंसा का शिकार हुए। वो उस दिन भी रोज की तरह शाम की प्रार्थना के लिए जा रहे थे। उस समय गोडसे ने उन्हें बहुत ही करीब से गोली मारी और साबरमती का संत हे राम कहकर इस दुनिया से विदा ले गया। अपने विचारों और सिद्धांतों के कारण चर्चित रहे मोहनदास करमचंद गांधी का नाम उनकी मृत्यु के बाद दुनिया भर में कहीं ज्यादा इज्जत और सम्मान से लिया जाता है। हालांकि जब तक महात्मा गांधी इस दुनिया में रहे हर कोई उन्हें महात्मा की तरह पूजता था, उनकी बात मानता था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वो और भी चर्चित हो गए। आपको बता दें कि उनकी पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हालांकि अब आप सोच रहे होंगे तो क्या शहीद दिवस साल में 2 बार आता है? तो आप सही सोच रहे हैं। एक शहीद दिवस महात्मा गांधी के लिए भी मनाया जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं उस दिन की कहानी कि उस दिन महात्मा गांधी ने क्या क्या किया और किन किन लोगों से वो मिले। 30 जनवरी 1948 को शुक्रवार का दिन पड़ा और सुबह 3:30 बजे उठे वो। उसके बाद उन्होंने दिन भर के अपने काम किए और उसके बाद पूजा पाठ की जो वो हर रोज करते थे। हालांकि इस दिन उनकी पोती आभा नहीं जागी और वो इस बात से काफी नाराज हो गए। उनकी पोती आभा सोती रही। वो चाहते थे कि 2 दिन बाद यानी कि 2 फरवरी को होने वाले सेवाग्राम दौरे की व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए। यह दिन अन्य दिनों से काफी अलग था। उस दिन गांधी ने रोज की तरह कागजी कार्रवाई में भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उनका कागजी कार्रवाई में भी उस दिन मन नहीं लगा। उस दौरान दिल्ली में बंटवारे की वजह से हालात बिल्कुल ठीक नहीं थे और इससे गांधी बेहद परेशान। हर रोज गांधी से कई लोग मिलने आते थे और 30 जनवरी को भी ऐसा ही हुआ। इस दिन उनसे मुलाकात करने वालों में मशहूर हस्ती थी जैसे कि नेहरू। उस दौरान उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की और बंटवारे को लेकर कहा, अगर लोगों ने मेरी बात सुनी होती तो ये सब नहीं होता। मेरा कहा लोग नहीं मानते, ये बात महात्मा गांधी ने कही। इन दिनों उनके घर पर सिक्योरिटी भी काफी बड़ी थी क्योंकि इससे पहले 20 जनवरी की प्रार्थना सभा में एक बम धमाका हुआ था, लेकिन इस बम धमाके में गांधी जी को कोई भी चोट नहीं आई थी। इस धमाके से केवल एक दीवार टूटी थी। 30 जनवरी को ही गांधी जी ने करीब 4 बजे सरदार पटेल से भी अच्छी मुलाकात की। सरदार पटेल की मुलाकात के बाद उन्हें 5 बजे प्रार्थना सभा में शामिल होना था, लेकिन गांधी जी और पटेल के बीच बातचीत 5 बजे के बाद भी जारी रही। 5:10 पर बातचीत खत्म होने के बाद वो प्रार्थना सभा में चले गए जो 15 मिनट देरी से शुरू हुई। हालांकि जब गांधी जी प्रार्थना सभा पर उनके आसन तक जा रहे थे तो दोनों तरफ लोग उनका अभिवादन या कहें उनको नमस्कार कर रहे थे। उसी वक्त जेब में रिवॉल्वर रखे नाथूराम ने पहले गांधी से नमस्कार किया और फिर उन पर गोलियां चला दी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई और
अहिंसा को कभी भी ना चाहने वाले की हत्या हिंसा से कर दी गई। नाथूराम गोडसे ने सरेआम सभी के आगे महात्मा गांधी को गोली मार के उन्हें मौत के घाट उतार दिया और महात्मा गांधी हे राम कहते हुए इस दुनिया से अलविदा ले गए। तो ये थी महात्मा गांधी के उस दिन की कहानी जिस दिन नाथूराम गोडसे ने उन्हें मौत के घाट उतारा। आपको बता दें कि इस दिन शहीद दिवस भी मनाया जाता है और महात्मा गांधी की इस मृत्यु के बाद हर कोई हैरान और परेशान था कि कैसे उन्हें कोई सरेआम मौत के घाट उतार सकता है। इससे पहले 20 जनवरी 1948 को भी एक बम धमाके में उन्हें मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन सभा के दौरान ही महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हम इन छोटी छोटी चीजों से डर जाएंगे तो जिस दिन ये असली में होगा उस दिन क्या करेंगे। तो उन्होंने सभा से कहा कि शांत रहिए, इस छोटे से बम धमाके से मत डरिए। ये थी पूरी कहानी महात्मा गांधी की। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह जुड़े रहिए न्यूज़बुक के साथ बाकी और किस्से कहानी सुनने के लिए।